अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज 30 सितंबर मंगल का रोज़ है और आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को सुर्खरू किया है। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला है और हुकूमत ने आज कमरे अदालत के अंदर अपनी दो बड़ी गलतियां तस्लीम कर ली हैं। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा धचका लगा है। हुकूमत ने ही चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का साथ छोड़ दिया है। इंतहाई दिलचस्प समाअत थी। इस वक्त जो कानूनी जंग लड़ रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट के अंदर कानूनी जंग लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कानूनी जंग लड़ रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। तारिक महमूद जहांगीरी साहब वो जज हैं जो कि इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर वाहिद हमें उम्मीद की किरण नज़र आते हैं और वो ख़त लिखने वाले जजेस के अंदर शामिल हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को मुतअद्दिद ऑफर्स के बावजूद उन्होंने सारी ऑफर्स ठुकराई और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले देने वाले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी हम देखते हैं कि हाइप क्रिएट होती है, पॉलिटिकल अगर डायनेस्टी की बात की जाए या फिर अदालती महाज की बात की जाए, तो उस पर इस वक्त ज़ेरे बहस हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। मामला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से मुतल्लिक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने एक मुतनाज़ तरीन फैसला दिया। उस मुतनाज़ तरीन फैसले के बाद अदालती महाज गर्म हुआ। आज की जो समाअत थी वो इंतहाई दिलचस्प थी। समाअत का अहवाल इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मामला था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने एक मुतनाज़ तरीन ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने। गुज़िश्ता रोज़ की जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई के अंदर तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को अपने ओहदे पर बहाल कर दिया गया था। यानी कि जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का इख्तियारात वापस लेने का फैसला था वो मुअत्तल करके सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को बहाल कर दिया था। बहाल करने के बाद उन्होंने नोटिस जारी कर दिए थे जिसमें अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को और दीगर जितने भी उसके अंदर पिटिशनर थे उनको नोटिस जारी कर दिए गए थे और नोटिस करके उनसे हुकूमत से जवाब तलब किया गया था। और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त गुजार थे मियाँ एडवोकेट दाऊद साहब, उनको भी ये 3-4 सवाल थे कि क्या सरफराज डोगर साहब अपने ही साथी जज को काम से रोक सकते हैं, क्या को वारंटो जो है वो मेंटेनेबल थी, काबिल समाअत थी या नहीं थी। कुछ सवालात थे जो कि आज आईनी बेंच के सामने थे। आज सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच है जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, जस्टिस हसन नसर रिजवी साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब हैं और उसके बाद जस्टिस शाहिद बिलाल साहब हैं। ये 5 रुकनी आईनी बेंच था और इस आईनी बेंच के सामने आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद और दलेर जजेस पेश हुए। हम देखते हैं कि केस तो वाहिद जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का होता है, लेकिन उसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो है वो आज कमरे अदालत के अंदर मौजूद थे। आज जिन प्रॉक्सीज के जो सवालात सोशल मीडिया के ऊपर उठाए जा रहे थे उन तमाम सवालात का जवाब आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया है। सबसे पहले तो जब समाअत शुरू हुई तो इसमें कमरा अदालत आज खचाखच भरा हुआ था। ज़ाहिर है 5 जब जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि कमरा अदालत जो है उसका माहौल ही कुछ और होता है। बड़े बड़े जो कानूनी नाम है, अदालती नाम है, वो आज कमरा अदालत के अंदर मौजूद थे। मुनीर मलिक रोस्टम पर आए और उन आईनी बेंच ने कहा ये आपके सामने 2 ही सवाल थे कि क्या ये जो दरख्वास्त थी काबिल समाअत थी या नहीं, और सरफराज डोगर साहब इस तरह का ऑर्डर पास कर सकते थे या नहीं, या फिर उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर अभी जो को वारंटो है उसके ऊपर एतराज़ लगे थे, तो एतराज़ लगी दरख्वास्त किस तरह से फैसला दे सकते हैं सरफराज डोगर साहब। मुनीर मलिक साहब ने मुतअद्दिद केसेस के हवाले दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मुतअद्दिद जजमेंट्स इस बात के ऊपर मौजूद हैं कि कोई एक हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट के जज को काम से नहीं रोक सकता। मामला आया अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान का। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को रोस्टम के ऊपर तलब किया गया। अटॉर्नी जनरल रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि जनाब इस हद तक तो मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ और कि जो एक ऑर्डर पास किया चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने, वो ऑर्डर पास नहीं कर सकते थे, उनके पास अथॉरिटी नहीं थी। कानूनी तौर पर कोई जवाज़ नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर या जस्टिस आजम खान तारिक जहांगीरी साहब को घर भेज सकते हैं। यूँ हमने देखा कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जो सरफराज डोगर साहब ने फैसला दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोकने का, वो आइन से मुतसादिम है, वो कानून से मुतसादिम है। सरफराज डोगर साहब ने 10 कदम आगे बढ़कर तारिक जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया है। उसके बाद अभी मामला यहाँ पर रुकता नहीं। फिर बारी आती है जो कि
मियाँ एडवोकेट दाऊद साहब हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरखास्त गुजार थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मियाँ एडवोकेट दाऊद साहब से जब ये सवाल होता है कि जी मियाँ एडवोकेट दाऊद साहब वो वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए क्योंकि वो लाहौर के अंदर थे। अब अच्छा, जब समाअत शुरू हुई तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने मियाँ एडवोकेट दाऊद से ये सवाल किया कि इतना अहम मामला है तो आप किस तरह से लाहौर के अंदर बैठे हैं। तो उस पर मियाँ एडवोकेट दाऊद साहब ने कहा कि जी मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ थे और उन फैमिली इश्यूज़ की बुनियाद पर मैं इस्लामाबाद नहीं आ सका, तो इस वजह से मैं लाहौर से ही वीडियो लिंक दलाइल दूंगा। जबकि गुज़िश्ता रोज़ मियाँ एडवोकेट दाऊद साहब यहाँ पर मौजूद थे, यहाँ पर साफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, साफ़ियों को कह रहे थे कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो है वो अनकरीब इस्तीफ़ा दे देंगे। ये उनके साफ़ियों को बताए गए अल्फाज हैं। लेकिन उसके बाद मियाँ एडवोकेट दाऊद साहब आज कमरा अदालत के अंदर नहीं थे। मियाँ एडवोकेट दाऊद ने कहा कि जी कोई भी हाई कोर्ट का जज दूसरी हाई कोर्ट के जज को घर नहीं भेज सकता, उसकी जुडिशल प्रोसेस को नहीं रोक सकता, उसको काम करने से नहीं रोक सकता और ना ही कोई ऐसा इंटरम ऑर्डर पास कर सकता है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि सरफराज डोगर साहब का साथ जो है वो मियाँ एडवोकेट दाऊद ने भी छोड़ दिया, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने भी छोड़ दिया। अब मियाँ एडवोकेट दाऊद ने किसके कहने पर दरख्वास्त दायर की, ये पूरी पाकिस्तान की आवाम जानती है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो कि हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं वो भी सरफराज डोगर साहब के फैसले को आइन से मुतसादिम करार दे रहे हैं, कानून से बालातर करार दे रहे हैं, जो कि सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आजम खान ने जिस तरह का फैसला दिया। उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आइनी बेंच है, सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ हाई कोर्ट के 2 जजेस साहिबान का जो फैसला था उसको कलअदम करार दे दिया है और उसके बाद हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट जो है वो पहले इस दरख्वास्त के ऊपर जो एतराज़ात थे उन एतराज़ात को दूर करे। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या सरफराज डोगर साहब उन्होंने आइन नहीं पढ़ा, उन्होंने कानून नहीं पढ़ा, या फिर जो मुक़्तदिर हल्के हैं क्या वो सरफराज डोगर साहब को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में सरफराज डोगर साहब को आज के रोज़ से ही उनको इस बात की यकीन दहानी हो जानी चाहिए, उनका अक्ल ठिकाने आ जाना चाहिए कि भाई मुझे मुक़्तदिरा ने इस्तेमाल किया और फिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर मेरा साथ छोड़ दिया। आज किसकी साख के ऊपर सवाल उठ रहा है? आज सरफराज डोगर साहब की साख के ऊपर सवाल उठ रहा है। वैसे तो उनकी साख के ऊपर सवालात उठते ही हैं कि जिस तरह का उनका मुतनाज़ तरीन ट्रांसफ़र था, मुतनाज़ तरीन ट्रांसफ़र के बाद जिस तरह से वो चीफ जस्टिस बने मुतनाज़ तरीन, फिर उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब से मुतल्लिक जो मुतनाज़ तरीन फैसला दिया। वैसे तो उनकी साख इस वक्त पूरी अदलिया के अंदर सबके सामने वाज़ेह है, लेकिन अभी उनकी साख के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या आपको इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया है, आपको इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल करके हुकूमत ने आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर साथ छोड़ दिया है। आपका जो दिया गया फैसला है उस फैसले के हुकूमत साथ ही नहीं खड़ी हो पा रही। यानी कि सरफराज डोगर साहब को आज के दिन से इस बात की यकीन दहानी हो जानी चाहिए कि नुकसान किसका हुआ है। चले इस्टेब्लिशमेंट पर तो तनकीद होती है, हम भी करते हैं, हर कोई करता है कि जी सब इस तरह की मुतनाज़ तरीन फैसलों के पीछे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन इस्तेमाल कौन होता है? सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, इस्तेमाल होने वाले को भी अक्ल करनी चाहिए। सरफराज डोगर साहब बुरी तरह से इस्तेमाल हुए हैं और सरफराज डोगर साहब का जो साथ था वो हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के सामने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि सरफराज डोगर साहब का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। उसके बाद जनाब इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। सबसे पहले तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से एक सवाल हुआ कि सर क्या आज आपका ड्यूटी रोस्टर जारी नहीं हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के 5 जजेस साहिबान सुप्रीम कोर्ट गुज़िश्ता रोज़ भी आए और आज के रोज़ भी आए, तो यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कंपेन चलवाई गई, जैसे हमेशा होता है कोई ना कोई कंपेन चलवाई जाती है। कंपेन ये चलवाई गई कि जनाब हाई कोर्ट के 5 जजेस अपने अदालतों के केसेस छोड़कर जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि मेरी अदालत की काज लिस्ट कैंसिल नहीं हुई, रोस्टर है, मैं अभी 11 बजे जाकर अपनी अदालत लगाऊंगा और गुज़िश्ता रोज़ भी मैं 3 बजे तक मैंने अदालती केसेस बैठकर सुने हैं। अब उसके बाद फिर जब कमरा अदालत से होकर सारे जजेस साहिबान वापस आए तो फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से सवाल हुआ कि सर आज बतौरे साइलिन और कटहरे में खड़ा होकर कैसा लगा आपको? उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक आम आवाम की तरह लगा, एक मुल्ज़िम की तरह लगा कि जब कोई आम आदमी कोई मुल्ज़िम कटहरे के अंदर खड़ा होता है और उससे सवाल जवाब होते हैं तो आज हमें वैसा लगा। उन्होंने कहा कि आज की जो इंसाफ है, उन्होंने कहा कि ये एक उम्मीद है, उन्होंने कहा कि ये एक शुरुआत है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी जो सूरत हाल है इस वक्त अदालतों की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो आइनी बेंच है, आइनी बेंच के जो सरबराह हैं, आइनी बेंच के सरबराह को मशवरा दिया उन्होंने कहा कि आइनी बेंच के सरबराह को चाहिए कि वो एक दिन आकर हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठें, तो उनको पता चलेगा कि किस तरह से केसेस सुने जाते हैं और किस तरह से आम आवाम जो साइलिन है वो किस तरह से धक्के खाते हैं।
किस तरह से अपनी केसेस की बारी के अंदर उनको इंतज़ार करना पड़ता है, तो कम अज़ कम अवाम का जो दर्द है उनको महसूस हो आईनी बेंच के सरबराह को। उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से सवाल हुआ कि सर क्या जजेस जो है वो जजेस को अपनी एक यूनियन बनानी चाहिए, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जवाब दिया कि बात यहाँ पर यूनियन की नहीं है, बात यहाँ पर इंसाफ और कानून की है। सवाल सिर्फ कानून और इंसाफ का है, सवाल यहाँ पर यूनियन का नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज कुछ मुंह बंद करवाए हैं, और वो मुंह कौन से थे? वो मुंह हमेशा वो थे जो कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलते हैं, जो कि हुकूमत की ज़बान बोलते हैं, जो कि हुकूमती सहाफ़त करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट सहाफ़त करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की सहाफ़त करते हैं। वो कुछ आज चेहरे थे, उन चेहरों को आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। लेकिन अब 18 अक्टूबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो इजलास तलब किया गया है, उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की मुबैना जाली डिग्री से मुतल्लिक जो शिकायत है वो भी ज़ेर बहस है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेज़ हैं वो वाहिद उम्मीद की किरण है, और वो किसी की सूरत हाल के अंदर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे वो उनको ऑफर्स का मामला हो, चाहे उनकी अदालतों से केसेस निकाल कर दूसरे जजेस की अदालतों को मुंतकिल करने का मामला हो, या फिर उसके बाद जजेस साहिबान के ख़िलाफ़ झूठी गलीज़ कंपेन हो, शिकायत हो उनके ख़िलाफ़। ये तमाम तर चीज़ें जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब पाकिस्तान की अदलिया ने एग्जीक्यूटिव के सामने सरेंडर किया, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेज़ ने। लेकिन वो अपने हल्फ से 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं, और ना ही वो अपनी जो कानूनी चाराजोई है उसको छोड़ रहे हैं। अब जाहिर है जो लोग ये बात कर रहे थे कि जनाब तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, तो उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो अपनी कानूनी जंग लड़ते रहेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत के अंदर आज कुछ केसेस समाअत के लिए मुकर्रर हैं। अभी वो जाकर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपनी अदालत लगाएंगे, अदालत के अंदर बैठेंगे, ये उनका राइट है। लेकिन आज अफसोस होता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब पर कि सबसे पहले एक किंग के तौर पर वो हाई कोर्ट के अंदर आए, और बतौर किंग उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस के इख्तियारात को सलब किया। उन्होंने हाई कोर्ट के जजेस को अहम तरीन कमेटियों से निकाला, उन्होंने ख़त लिखने वाले जजेस को की अदालतों से केसेस निकलवाए, उन्होंने ख़त लिखने वाले जजेस की अदालतों के फैसले जो है उनको कलदम करार दिया। सरफराज जोगर साहब ने 10 कदम आगे बढ़ते हुए तारिक जहांगीरी साहब को काम से रोक दिया। आज इस बात पर अफसोस होता है सरफराज जोगर साहब पर कि उन्होंने जो एक आइन और कानून की हिफाजत करने का हल्फ उठाया था, उस हल्फ के पासदार वो नहीं रहे। वैसे तो मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ के अंदर कहता हूँ कि शायद हल्फ 2 हुए हैं। एक हल्फ पहले किसी और जगह पर हुआ है कि वो यानी कि जब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लाया गया है तब से हल्फ ये हुआ है कि उन्होंने ख़त लिखने वाले जजेस को निशाना बनाना है, पिंच करना है ख़त लिखने वाले जजेस, और ख़त लिखने वाले जजेस के इख्तियारात को सलब करना है सरफराज जोगर साहब ने। और जैसे ही वो आए, उन्होंने सबसे पहला काम ही यही शुरू किया कि उन्होंने ख़त लिखने वाले जजेस को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया। सरफराज जोगर साहब पर आज इंतहाई अफसोस होता है कि उन्होंने जिस तरह का भोंडा फ़ैसला दिया, और उस भोंडे फ़ैसले के बाद हुकूमत ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। और आज 2 हुकूमती वकला ने कमरे अदालत के अंदर ये माना है कि सरफराज जोगर साहब ने गलती की है। वो किसी सूरत में एक जज के ख़िलाफ़ ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते, और ना ही वो उस जज यानी कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को काम से रोक सकते हैं। कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था, पूरी सुप्रीम कोर्ट खचाखच भरी हुई थी। आज जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बाहर आए तो एक मोमेंटम था, एक हमें ऐसी कोई तहरीक की बुनियाद नज़र आती थी कि जिस तरह से लोग जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के साथ वीडियोस बनवा रहे थे, सेल्फियाँ ले रहे थे उनके साथ, जिस तरह से उनको मुबारकबाद दे रहे थे, तो यकीनन आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सुप्रीम कोर्ट से वो सुरखरू हुए हैं, कामयाब हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फ़ैसला था। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।